तो वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम है शाहरुख सैफी। सो फाइनली बच्चों, यहाँ से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी जो फर्स्ट बुक है मेन अंतरा भाग 2। 11th में तो भाग 1 थी, तो 12th में भाग 2 है। तो भैया इससे रिलेटेड जो आपके तीन जो लेसन आने वाले हैं गद्य वाले पार्ट से, उसका हम पहला लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है और वैसे भी अंतरा वाली जो बुक है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से जानते हो। और जो अंतराल भाग 2 है उसके दोनों लेसन आरोहण और सूरदास की झोपड़ी वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए थे, और लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ इन सभी की आपको वीडियो देखने के बाद मिल जाएगी आराम से। और आज ही के दिन बच्चों स्पेशली सारी जो वीडियो है आपको अपलोडेड करवा दी जाएगी। तो अभी ये वाला लेसन, इसके बाद दूसरा और तीसरा भी आएगा फिर, और जो वो आपके कविता वाले होते हैं जिसे हम पद वाला भाग कहते हैं उससे भी रिलेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट अभिव्यक्ति माध्यम, जी हाँ बच्चों वो भी आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, 16 तारीख को एग्जाम है आई थिंक, तो मैं 15 को कह रहा था, 15 को तो इको का है, और इको भी आपके लिए स्पेशल है, उसके भी एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेमगंग की जो छाया स्मृति है उनके राइटर कौन है। मैं हर बार आपसे कह रहा हूं कि एक ना एक अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राइटर के बारे में तो डजंट मैटर कि वो किस लेसन से पूछा जा रहा है, आपको सभी के पता होना चाहिए। अब गिने चुने थोड़े से ही तो है। तो ऑप्शन आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, लेखक के पिता, जी हाँ बच्चों रामचंद्र शुक्ल के जो पिता है श्री हिंदी जो पिता श्री माँ पूरा नाम है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है रिस्पेक्ट के तौर पे कि हिंदी कविता साहित्य किस भाषा में सहित किस भाषा में भी माहिर थे। मतलब हिंदी में तो थी और कोई अदर लैंग्वेज भी थी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्या वो अरबी थी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी? तो भैया अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वो बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ बच्चों, फारसी। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि लेखक के पिता श्री डैश एवं डैश घर के सभी लोगों को एक साथ करके चित्त आकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे वो आपको आइडेंटिफाई करना है। शकुंतला एवं कालिदास, रामचरितमानस एवं भारत महाभारत, रामचंद्रिका एवं रामचरितमानस, या फिर हस्तक्षेप या एवं मेघदूत। तो भैया चैप्टर वाला ही बता सकते हैं, मुश्किल है तो वैसे पढ़ा ही है आपने, ऐसे मेंटी मैम ने करा था। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका एवं रामचरितमानस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रामचरितमानस किन के द्वारा लिखी गई थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। आगे है कि लेखक के पिता का तबादला है, मतलब ट्रांसफर है। ठीक है, तबदला लिखा हुआ है, ठीक है तो माफ करना। तो लेखक के पिता का जो तबादला था, जो ट्रांसफर था हमीरपुर से मिर्जापुर, और है मिर्जापुर, बहुत सारे फैन है यहाँ पे मिर्जापुर के, यार मैं खुद फैन हूँ। तो मिर्जापुर हुआ तब लेखक की आयु कितने साल की थी? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता ही चल रहा है कि टाइप से। ठीक है, तो वो ऑप्शन 7, 8, 9, 10, तो करेक्ट आंसर 8 साल के थे लेखक, 8 ईयर, तो ध्यान रखना। चलिए आगे है कि मिर्जापुर, अरे भाई साहब मिर्जा, मतलब ये लेसन में मिर्जापुर का फैन लग रहा है। मिर्जापुर आने पर लेखक को पता लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहीं रहा करते हैं, उनका नाम आपको बताना है। फणीश्वर रेणु, मतलब फुल नेम है, बद्रीनाथ या फिर रामनाथ या फिर बद्री नारायण। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है बद्रीनाथ और बद्री नारायण में, लेकिन जो करेक्ट आंसर होता है वो बद्री नारायण है। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि लेखक के पिता को किस बात का डर था कि साहित्य में रामचंद्र की जो बढ़ती इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, से रामचंद्र की डैश को नुकसान ना हो जाए, कहीं बुद्धि को नुकसान ना हो जाए, स्कूल की पढ़ाई को या साहित्य की पढ़ाई को, या सभी कारण हो सकते हैं। उनको डर था कि इसकी जो स्कूल की पढ़ाई है वो खराब ना हो जाए, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, लेखक के पिता ने एक साथी सहित लेखक को काशी, काशी कहां पर आप जानते हो, जी हां, कि एक बारात में जाने दिया, और वहां लेखक को किन के दर्शन हुए? फणीश्वर नाथ रेणु के, या पंडित केदारनाथ के, पंडित केशवनाथ के, या बद्रीनाथ नारायण के। अक्सर कंफ्यूजन यहां पर सेम सेम क्वेश्चन होते हैं, केदारनाथ या फिर केशवनाथ। तो राइट आंसर है बच्चों केदारनाथ। जी हां, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सौभाग्य वाली बात थी। आगे है कि पंडित केदारनाथ जिस मकान में रहा करते थे वह डैश का था, या वहां पे निकल के आए थे जब उनकी मुलाकात हुई थी।
मतलब जो राइटर है रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल का था या भारत तेंदु या नारायण या फिर राजा हरिश्चंद्र, तो हर कोई जानता है भारत तेंदु जी का। आगे है कि 16 वर्ष की उम्र में लेखक को किन लोगों की मंडली प्राप्त हुई? काशी प्रसाद, बद्रीनाथ गौड़, जी जायसवाल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब मंडली की बात हो रही है तो भैया सभी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद है कि लेखक का मंडली के साथ जो वार्तालाप कॉन्वर्सेशन में मुख्य शब्द इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो किस चीज का हमेशा रहता था? भाषा का, निसंदेह का, विराम चिन्ह का या मर्यादा का? तो वो रहता था निसंदेह। निसंदेह की नो डाउट, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, यह सही है, सच है, तो निसंदेह, ठीक है, निसंदेह आप टर्म 1 के अंदर अच्छे नंबर लाने वाले हो, ये मैंने आपको कह दिया। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों हर बार बताता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कराया जाने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी फैसिलिटी आपको यहां पर है, 100% फ्री है, पीडीएफ यहीं पर ही आपको मिलेगी। ऑलरेडी 4850 से ज्यादा वहां पे मेंबर हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि लेखक यह किन के बारे में कह रहा है कि डैश, यानी कि वह हिंदुस्तानी रईस थे, वसंत पंचमी होती थी यहां पर इनके यहाँ, मतलब उत्सव किया जाता था, मतलब एक होता ना कि एक लग्जरी लाइफ टाइप का। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं लेखक? नारायण दत्त के बारे में, चौधरी साहब, भारत तेंदु या राजा हरिसिंह? तो भैया वो चौधरी साहब के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मिर्जापुर फिर से आ गया। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहा करते थे, जिनका नाम था वामनचार्य गिरी, कल्पना गिरी, हरिशंकर देसाई या बद्रीनाथ नारायण। तो बच्चों वो थे वामनचार्य गिरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, खंबा टेक की कड़ी जैसी नारी मुगलानी की वामन जी, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वामनचार्य गिरी, अभी इन्हीं के बारे में पढ़ा था ना, जी हाँ बच्चों। तो क्या ये चौधरी साहब, रामचंद्र शुक्ल, पंडित केदारनाथ या फिर कालिदास? तो ये बात कर रहे थे बच्चों चौधरी साहब के बारे में, ठीक है। ये स्लोगन जो कहा गया था, क्योंकि चौधरी साहब अपने घर से बाहर निकलते हैं, वहां मतलब उनका दृश्य वो बता रहे एक तरीके से कविता के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे कि व्यंग्य आपको पहचाना है, कन्वर्सेशन हो रही है, कई हाल है, कुछ नहीं, एकादशी थी, कुछ जल खाया, तो प्रश्न आया कि जल खाया तो फलहार पिया, मतलब पानी को पिया जाता है, तो उन्होंने बोल दिया कि जल खाया, तो फिर वो ऐसी मजाक में बोल देते अगर आपने जल खाया तो फिर फल जो है वो आपने पिया होगा। तो समझ रहे हो, शफल कर दिया वर्ड को। तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन किस किस के बीच में हो रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चौधरी साहब रामचंद्र शुक्ल से बोल रहे हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल अपने पिताजी से, या बद्री नारायण पंडित केदारनाथ जी से, या फिर चौधरी साहब पंडित जी से? तो भैया चैप्टर जिन्होंने पढ़ा उनको करेक्ट इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, चौधरी साहब पंडित जी से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। चलिए हंसी मजाक का एक दौर आ गया कि लेखक रामचंद्र शुक्ल के जो सहपाठी लक्ष्मी नारायण भगवान दास ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। संस्कृत वाणी, उर्दू बेगम, देवनागरी माल्या या शकुंतला? अगर कोई यहाँ पे तुक्का भी लगाएगा ना, मैं लिख के देता हूं, यहाँ पे कोई तुक्का भी नहीं चलेगा, बहुत रेयर चांस है कि सही हो जाए। बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत वाणी पे लगाएंगे। देखो उर्दू बेगम कोई चूज ही नहीं करेगा, वो लगा यार ये ऐसा कोरिलेट हो ही नहीं रहा, पर इसका आंसर तो उर्दू बेगम ही है। तो भैया समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आप तुक्का चाह कर भी इसका सही नहीं कर पाओगे। चलिए चौधरी साहब की बातें, अरे जब फूट जाए तभी चलत आओ, किसे बयान कर रही है? बल्ब को, लैंप को, कांच के गिलास को, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये बात हो रही है बल्ब के बारे में, ओ माफ कीजिएगा लैंप के बारे में। हालांकि ये जो ठीक करने जा रहे थे रामचंद्र शुक्ल राइटर, वो जा रहे होते लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। खैर जो उनके नौकर है वही इनका काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए कौन रोकता है ये भी मुझे बता दीजिएगा। किन्होंने कहा था कि नागर अपभ्रंश से जो विशिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वह नगरी कहलाई? चौधरी साहब, उपाध्याय, बद्रीनाथ, पंडित केदारनाथ या फिर रामचंद्र शुक्ल? मैंने मेंटी में करवाया था तो मेरे से थोड़ा गलती हो गई थी, बट यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वो थे ऑप्शन नंबर बद्री नारायण, चौधरी साहब जो थे बद्री नारायण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान रखना। चलिए आगे है कि प्रेम घन कहानी के संदर्भ में आपको जो जोड़ा है वो सही पहचाना। वार्तालाप का वार्तालाप, वर्गीकरण का वर्गीकरण, मिर्जापुर का मिर्जापुर, कर्तव्य का कर्तव्य। सारे वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन प्रेम घन कहानी के संदर्भ में इसमें जो गिवन है वो है मिर्जापुर को क्या कैसे लिखा जाता है? मिर्जापुर। क्या करे भैया, रो भी इतना है मिर्जापुर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं कि लेखक के पिता की विशेषता या फिर विशेषताएं थी क्या?
हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे, फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, रामचरित्र पढ़ने के शौकीन थे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें इनसे मिलती जुलती है, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन है कि इस पुरातत्व की दृष्टि में और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है, यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? लेखक रामचंद्र चौधरी साहब, भरतेंदु या पंडित केदारनाथ। तो यह बात की गई है चौधरी साहब के संदर्भ में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सिंपल से 20 क्वेश्चंस थे प्रेम गम की छाया स्मृति से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको पसंद भी आएंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे बाहर वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्योरली थप्पा मार के एनसीईआरटी बेस्ड आपके स्टोरी में से निकाले गए क्वेश्चन है, और जो ऑप्शन आपको दिए गए वो कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं के कैरेक्टर को मैंने ऑप्शन में कन्वर्ट कर रखा है। बट एग्जाम में इनसे बाहर आपका वैसे भी नहीं आ सकता। अगर आप इन्हें कर लोगे तो गारंटीड है बच्चों, आपका पेपर वैसे भी अच्छा जाने वाला है, और हिंदी वैसे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो लीजिएगा भैया। स्कूल लाइफ में मार्क्स मैटर करते हैं, तो आप लीजिएगा, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो मिस करने की क्या जरूरत है। बस आप ऐसी चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, आगे भी आपके लिए टर्म 2 भी है, उसकी भी हमें पढ़ाई करनी है। तो बस ये था आज की इस वीडियो में। इसके बाद आपका अगले लेसन आएंगे, 2 लेसन गद वाले पार्ट से, फिर पद वाले पार्ट से आएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करते रहिएगा कि आपको ये सीरीज चैप्टर वाइज कैसी लग रही है। बाकी पॉलिटिकल की वीडियो आपके लिए आने वाली है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं उसका। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।